कौतक दिखलाया। बताया है श्री जनक दुलारी सीता ने, अरे बोल, और बचपन में कौतक दिखलाया। श्री महादेव का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। राजी देखो श्री जनक राज ने जब सीता ने धनुष उठाओ है और दरबार में तुरंत पहुंच करके राजा ने वचन सुनाओ है। और क्या कहा? बोले हैं महाराज जनक, बोले ऐसे शादी नहीं करेंगे तो जिस महावीर की महाशक्ति समर्पित क्या हो, जो धनवा तोड़ गिराएगी ओ लला, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। मन में यह संकल्प किया है जो धनुष तोड़े भाई के संग शादी करेंगे। तो वही समय आया, चारों तरफ पत्र भेजवाए और गुरु विश्वामित्र के यहाँ भी भेजा। सभी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा बोले सीता जी के संग शादी करेंगे, धनुष तोड़ेंगे। और इधर भगवान श्री राम भी चले हैं गुरुदेव के साथ। जा रहे हैं जंगल में, क्या देखा? गौतम की पत्नी जो है अहिल्या श्राप से पत्थर की हो गई। आगे बढ़े भगवान, गुरुजी से पूछने लगे गुरुदेव जी ये क्या है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, श्राप से पत्थर की हो गई है। राम जी तुम्हारा इंतजार कर रही, इनका कल्याण करो। भगवान श्री राम गए। अब देखो समझ लो, अहिल्या है जड़ पत्थर और राम है चेतन। तो आज ब्रह्म रूपी राम ने, चेतन राम ने उस अहिल्या जड़ से जब स्पर्श किया है तो अहिल्या भी चेतन में परिवर्तन हो गई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। इसीलिए कहते हैं जीवन में 501 रुपए विनोद भैया डिडी से इनकी तरफ से माता जी सम्मान कर रही हैं। तो मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे मेरे सज्जनों। तो कहते हैं बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं जनकपुर के लिए। इधर राम यदि चेतन नहीं होते तो अहिल्या को चेतन नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में गुरु करो तो ऐसा करो जो चेतन हो, जो तुम्हें चेतन कर सके। कभी भी देखो जड़ को चेतन नहीं कर सकती है। इसलिए अध्यात्म गुरु यानी कुंवर श्री रविराधे जैसे महापुरुष गुरुदेव जी की शरण यदि आपको मिल जाए उसी दिन समझ लेना आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। ये बिल्कुल बंद हो गया बिल्कुल। अरे
कहीं नहीं। देखो अरे वो ऑन है यार, ले भैया। बोल गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम जो है आगे बढ़े, अहिल्या का कल्याण किया है और संध्या बंदन होने का समय आया। गुरुजी ने कहा बेटा ये काम करो, क्या जाओ बगीचा से फूल लेके आओ और यहीं संध्या बंदन करेंगे, सुबह देखेंगे जनकपुर में धनुष कैसा है। भगवान श्री राम जैसे बगीचा में गए, उधर से सीता जी भी बगीचा में आई हैं। तो मेरे सज्जनों, सीता जी ने राम का दर्शन किया, एक दूसरे को देखा। अब राम भी कोई साधारण नहीं, वो भी जगत जननी है, वो जगत पिता है। दोनों को ही समझ गए, पर सीता जी ने फिर भी मन में एक बात कही, प्रभु हम मिलेंगे तो, मगर पिता के यहाँ 10,000 योद्धा आए हैं, उनमें यदि तुमने हमें जीत लिया, अगर धनुष तोड़ लिया तो हम मिलेंगे। राम जी ने इशारों कर दियो, चिंता ना करो। भगवान श्री राम लौटकर गुरुदेव के पास में आए हैं। संध्या वंदन हुआ और संध्या वंदन होने के बाद में मेरे सज्जनों सुबह जब हुआ है तो चले हैं मिथिला के लिए, जनकपुर के लिए। आ जाइए, इधर जनकपुर जो है ना बड़ा सुंदर सजा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। और जहाँ हमारे प्रभु राम पधारे हो, आनंद के सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी कर दे त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। राम जी गए, बड़े बड़े योद्धा आए हैं। माता जानकी ने सोचा आज तो स्वयंवर है तो मैया से आशीर्वाद ले आए। अब देखिए यहाँ समझ लें 2 मिनट। ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, ये महामंत्र कैसे समाया है कथा में, भागवत में, शास्त्रों में, वेदों में। ओम नाम क्या है? परमात्मा। तो ओम शब्द कहाँ से आया? वेदों से। ओम नाम परमात्मा। अब आप जिसको माने, जो भी मानते हो, भगवान विष्णु, श्री के कई अर्थ होते हैं, मैंने बताया था। एक श्री महालक्ष्मी विष्णु की पत्नी, और एक श्री ये भी होती है जो तिलक धारण किया है। एक श्री नाम के आगे लगाते हैं सम्मान सूचक। एक श्री माताएं मांग में सिंदूर सजाती है, वो भी श्री है। तो श्री यहाँ ओम नाम परमात्मा राम, श्री माता जानकी। माता जानकी भी तो श्री है। और कहाँ जा रहे ओम नाम परमात्मा? अपनी श्री को लेने जनकपुर। और मिलन किसका है यहाँ? नर मादा का। राम है नर और मादा है माता जानकी। इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर। राधा कृष्ण, सीता राम, शिव शक्ति, यही तो नर्मदेश्वर है, कोई अलग थोड़े। और ये वो महामंत्र है, आप किसी भी देवता को पूजते हो और यदि आपने ये मंत्र जपना शुरू कर दिया ना, ओम श्री साईं नर्मदेश्वर महादेवाय नमः, तो जो पहले आप पे प्रसन्न थे आपके देव, उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और ये वो महामंत्र है, क्योंकि उससे भगवान को प्रणाम और उनके माता पिता को भी प्रणाम होता है। तो जानकी जी जब चली, माता पार्वती ने कही बाबा से हम जा रहे आशीर्वाद देने। पार्वती तो बाबा बोले हम भी चलेंगे। ना ना ना, मैया ने बहुत रोका पर भोले बाबा भी पहुंच गए। माली ने जब रोका सो भोलेनाथ बन गए बट वृक्ष। सीता जी आई सो भोले बाबा को पहचान लियो, जहाँ भोले बाबा कहाँ से? मैया पार्वती ने कही अब देखो सीता जी आ रही हैं, और वे बरमाला जब तुम्हारे डाल दे तो राम की का डालेंगी। तो अब देखो यहाँ पर भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप बनाया है। और ये अर्धनारीश्वर जो शब्द है ना, ये थोड़ा अशुभ
अशुभ सा है, इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जी ने इसको शुद्ध बनाया है नर्मदेश्वर। ये अर्धनारीश्वर का ही शुद्ध शब्द है नर्मदेश्वर, ध्यान देना। तो यहाँ पर भोलेनाथ आ गए अर्ध भाग में। भोले बाबा ने पार्वती से कही पर शरीर में ही जगह देव, तो आधे में हो गए भोलेनाथ, आधे में हो गई माता पार्वती। इसी को कहते हैं नर्मदेश्वर, नर्मदा रूपी ईश्वर। सीता जी गई, माला डाली है, अर्चन बंदन करो है, और जब भगवान ने देखा तो प्रसन्न होकर के प्रभु नर्मदेश्वर ने जानकी को आशीर्वाद दियो और कही लली जाओ तुम्हें मन पसंद पिया प्राप्त हो। बोल साईं नर्मदेश्वर महादेव की। ये नर्मदेश्वर इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा महामंत्र है, ये स्वयं माता जानकी को आशीर्वाद दिया है। अब देखो धनुष का पूजन करने चली सीता जी, तो ध्यान रहे जब चली हैं सीता जी तो लिखा है